अचीवमेंट पता क्या है दोस्तों? अचीवमेंट ये है कि फॉलो ऑन नहीं हुआ। मेरे से तो हिसाब भी भूल गए, 290 बनाए, 110 हमने बनाए, हमने फॉलो ऑन उन्होंने नहीं दिया कि हमने बचा लिया, मेरा ख्याल में बचाए 180 रन वन्स का कुछ कर दिया हमने। वेरी गुड, वेल डन, इन योर फेस इंग्लैंड। अगली टीम 300 नहीं कर रही, फिर भी फॉलो ऑन जो है वो क्वेश्चन में आ गया था। ये हमारी औकात है, ये हमारी टीम है दोस्तों। ब्यूटीफुल डिस्प्ले, एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैच। पाकिस्तान मैच हार। वैसे फर्ज करो कि अगर फॉलो ऑन हो जाता, ये इन्होंने लेना ही नहीं था। एक तो वो वैसे भी अपने बॉलर्स को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कराते कि इनके में क्या जरूरत है, दूसरा स्पॉन्सर्स के लिए वो करते। पिछला मैच वो बारिश के साथ 2.5 दिन के अंदर खत्म हो गया था टेस्ट मैच। ये वाला तो बारिश के बगैर, ये भी सही, वैसे बारिश मार्च और बैड लाइट पता नहीं क्या कुछ हो रही है, ये तो 1.5 दिन में खत्म हो जाना था अगर फॉलो ऑन भी हो जाता तो। आज क्या 2 बार आउट होना था मेरे दोस्तों ने। वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। हम कल वो जो वीडियो हम बना रहे थे उसके अंदर हम ये बात करते 249 के ऊपर 9 जो है ये हमारी औकात से तकरीबन कोई 50-70 रन ज़्यादा हो चुके हैं। वो तो था ही, हमने वहां पर भी नहीं रोका। हम फिर आखिरी जो विकेट थी उसके ऊपर भी 50 रन खा के गए, अगले 300 तक पहुंच गए थे। वो कुछ स्टैट मेरा ख्याल में ESPN वालों ने शेयर किया हुआ है, जिसके ऊपर वो यही कह रहे हैं कि टेल से कुट खाने के एवरेज जो है ना स्कोर टेल का हम पे, वो है 25। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई टेल से कुट खा रहा है ना, तो वो है मेरा सोना वतन पाकिस्तान। और ये क्यों खा रहे हैं हम टेल से कुट, इसका सिर्फ और सिर्फ बड़ा एक सिंपल सा वो है जवाब। अगर आप लोग सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमसे टेल आउट नहीं होती, दोस्तों टेल आउट होती है पेस से, और पेस हमारे पास है ही नहीं। आपके जो सेंसेशंस बैठे रहे हैं, जिनके जितने बड़े सुपरस्टार्स बैठे रहे हैं पिछले 3 साल में, उनके पास पेस नहीं है। तो ये तो वैसे ही जो है बेचारे, इनसे क्या ही वो गिला शिकवा करे, उनकी तो बड़ी मुश्किल से जगह बनी है। पहले वालों की तो इतनी बुरी हालत थी कि ना उनके पास स्पेस था ना उनके पास डिसिप्लिन था। इधर तो हम इसी चीज के ऊपर खुश होते हैं कि चलो एक जगह पे तो फेंक रहे हैं ना बॉल, अगले बैटर्स भी जो है वो एक जगह पे बॉल जो पड़ रही होती है उसी को खेलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पेस जब आपकी ना हो तो वो आराम से जो है इधर उधर टॉय कर रहे होते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर उनके 250 पे 9 आउट हुए में ना, तो पाकिस्तान से तो 100-150 नहीं होना, वही हुआ, 150 नहीं हुआ आज। बहुत मजेदार 110 रन के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, उसके अंदर भी कल का बच्चा आजान न्यू कमर, उसके 40 रन हैं। भाई आप सोचें कि आपका टॉप स्कोरर जो है वो एक नया बच्चा है, इंग्लिश कंडीशंस में आके, जिंदगी में शायद उसे कभी ना खेला हो इंग्लैंड के अंदर, कोई ए टूर वगैरह भी शायद ना किया हो, वो आके खेल रहा है, उसने बचा लिया, नहीं तो आपसे 60 रन नहीं हो रहे थे। बहुत ही बेहतरीन यार, जबरदस्त टीम है, बहुत मजा आता है। समझ नहीं आता कि अब सीरियसली, अब तो, तब तो खैर मुझे बहुत पहले से ही चढ़ना खत्म हो चुकी थी, अब तो लिटरली मजा आना शुरू हो गया। अब तो बामी बामी आर्मी का हिस्सा बन गए हैं हम यार, इनको देख देख कुछ फायदा भी नहीं, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। आपने कभी गौर की कि आपके अपने प्लेयर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं? अभी कितनी खुशियों के साथ उनकी पिक्चरें आ रही थी, वो इंजमाम की फ्रेम के नीचे खड़े में, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि यार हमारा भी कोई यहाँ पे फ्रेम बन जाए। ये आके बोल रहे होते हैं कि जी हमने इंडिया को हराया, इन्होंने तो इंडिया को नहीं हराया। ये इनकी बातें सुनो जरा। मैं वैसी याद रहा सोच रहा था, आप जरा खाली ये एक 3 बैटर्स, आप ओपनिंग टॉप ऑर्डर को तो छोड़ दें, ये 3 बैटर्स भी होते थे हमारी टीम के अंदर, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान और इंजमाम। ये 3 बैटर्स एक साथ खेला करते थे हमारी एक ही टीम के अंदर। अभी एक आया हुआ है और हम उसको पूछ पूछ के कहाँ पे हमने रखा हुआ है कि ओए होए होए, वो इतने ज्यादा रेलू कट्टे हैं ना आसपास, कि उनके बीच में वो जो है दुनिया का सबसे बेस्ट हमें बैट्समैन लगना शुरू हो जाता है। ऐसे 3-3 होते थे, टॉप ऑर्डर अलहदा होता था और लोअर मिडल जो है वो अलहदा होता था। ये आपके जो है मिडल में 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन जो है ये लोग आ रहे होते थे, एक साथ खेल रहे होते थे। फिर टॉप पे भी आप देख लो, जब सईद अनवर जैसे और इस किस्म के भी लोग होते, खैर क्या यार, किसी क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी है। हमने जो एक टेस्ट मैच जीतना था वो हम जीत चुके हैं, उसी पे हम खुशियां मनाएं। वो था वेस्ट इंडीज में। आपके जो आकिब साहब हैं वो तब से कह रहे हैं कि जी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो कर लिया हमने, जो अचीव करना था वो कर लिया। खैर 250 के ऊपर 9 पे हम बातें कर रहे थे, अगलों ने 300 खाए हैं उनसे। रिजवान भाई का पहले तो यार, यार आई डोंट नो कितना क्या करना है, कोई ऊपर बैठा हुआ भी है कि नहीं बैठा हुआ, इनको वाकई ये लग रहा है कि अब तो कोई देख ही नहीं रहा क्रिकेट, तो चुप करके लगे रहो, बस जिसकी नौकरी लगी हुई इस पे क्या ही बात करनी है। रिजवान का LBW हुआ, वो इस तरह यूं बल्ला दिखा रहे थे अंपायर को कि बल्ला लगा है, बल्ला लगा है, बहुत ज्यादा बल्ला लगा है। और फिर रिव्यू लिया गया और वो उसके ऊपर आउट भी हुआ। इन स्विंग वो खेल ही नहीं सकता मासूम, जो है उसी तरह आउट हो रहे हैं। सऊद शकीर साहब भी आउट हो गए। सबसे जो मुझे तो थी ना उम्मीद, ये थी कि आएगा इम्मी मेरा, आएगा एक टांग के ऊपर लंगड़ाता हुआ आएगा और आके 700 बॉलें खेल लेगा, 11 रन बनाएगा, लेकिन विकेट नहीं देगा। मैंने कहा आएगा 3 दिन बैटिंग करता रहेगा मेरा दोस्त, एक टांग के ऊपर एक लेजेंडरी स्टेटस के साथ आएगा। मासूम आया ही नहीं, काल्फ इंजरी के साथ वो चले गए। भाई ये कुदरत आपको इशारे दे रही है, इनको भी थैंक यू करें, रिजवान को भी थैंक यू करें, सऊद भाई को भी थैंक यू करें, आगा को तो आपने थैंक यू कर ही दिया है, शानू को भी थैंक यू करें,
बाबर तो आपका कप्तान बनी। यार ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, 110 पे ऑल आउट हुए हैं ना, नए बच्चे अगर लेके आ जाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें? वो 90 पे ऑल आउट हो जाएँगे, अगर जब गंदी परफ़ॉर्मेंस करेंगे, 90 पे हो जाएँगे, 80 पे हो जाएँगे, 70 पे ऑल आउट हो जाएँगे। कम से कम हम इस बात की तो खुशी मनाएँगे ना कि चलो कोई नए लड़के हैं, बीच में कुछ ना कुछ निकल के आ जाते हैं। खैर भई, अचीवमेंट हमारी यही है कि फॉलो ऑन हमने बचा लिया। दूसरा टेस्ट मैच भी आप हार गए हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आगे इंग्लैंड कहेगा कि यार आप मत आएँ भाई, नहीं ये मसला हो रहा है, हमें तो बेचने में मसला हो रहा है। बहुत लीड हो गई है। पहले उसकी 190 की तो लीड थी, जो भी थी उसके ऊपर जो इनिंग्स पे वो निकले ही थे, उसके बाद जो है अभी भी जो उन्होंने स्कोर कर दी है। हालाँकि हमने आउट-शाउट किए हैं यार, 13 के ऊपर 2 आउट किए हुए थे उनके। लेकिन बहुत लीड हो चुकी है। हम कभी भी ज़िंदगी में भी जो है अब तो सोचें। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है, हमने टॉस भी जीता, कंडीशन सारी हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि जी किस्मत भी अपने साथ नहीं, किस्मत भी हमारे साथ होती है, फिर भी ये हाल है। जब हम बैटिंग के लिए आए, धूप निकली हुई थी, कड़क की धूप निकली हुई थी, लोग जो हैं उनके बाजुओं के बाल जो हैं वो सड़ गए गोरों के, इतनी ज़ोरों की धूप निकली हुई थी और इनको बैटिंग मिल गई है, फिर भी काँपे हैं और ज़लील हुए हैं, 100 रन्स नहीं हो रहे थे इनसे। पूरे जो इंग्लैंड के अंदर होता है ना, जैसी धूप निकलती है, बॉलर्स डरना शुरू होते हैं, बॉलिंग करने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो बॉलिंग नहीं करनी। उनको पता है कि बैटर्स को भी पता है कि यार अभी धूप है, जो करना है कर लो, इसके बाद अगर 2 बादल भी सर के ऊपर आ गए तो हम तो गए काम से। तो उनको पता होता है कि भाई जो भी करना है अभी कर लो, तो बॉलर्स वैसे ही पीछे होना शुरू होते हैं कि अरे पागल ही हो गए, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव खेलना शुरू हो गया, चुप करके बैठ भाई, टेस्ट मैच हो रहा है, कोई तमीज़ कर, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, उनको पता है कि यार यही डेढ़ 1 घंटा है, जो भी है इसके अंदर अगर कुछ करना है तो कर लो, आगे कुछ भी नहीं होने लगा। बॉलर्स ने नचाना ही है तो फिर हम कितना ही सर्वाइव कर लेंगे। हमें धूप मिल रही है और उस धूप के अंदर भी उनके बॉलर्स आके हमें नचा रहे हैं। फिर गंदा रिव्यू, अभी ये मैं देख रहा था, पता नहीं क्या वो थर्ड क्लास घटिया रिव्यू ले रहा है रिजवान, थर्ड क्लास घटिया हरकतें कर रहा होता है जब बैटिंग कर रहा होता है। इसका क्या इंटेलेक्ट है यार? इतने मैचेस हो गए हैं यार, मैं कहता हूँ सीरियसली, एक चिंपैंजी को लो और उसको ना 3 साल या 5 साल ट्रेनिंग करो किसी एक टास्क के लिए, खुदा की कसम वो सीख जाएगा। एक चिंपैंजी की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग हमारे नेशनल टीम ये कप्तान रह चुके हैं। ये लोग पूरी उम्र बचपन से लेके आज तक एक ही काम बंदा कर रहा है और ऐसी गलतियां, यार वो कमेंटेटर्स हाईलाइट कर रहे थे, उस रिजवान को ये नहीं पता कि अब्बास की बॉल पे मैंने खड़ा किधर होना है। ये तू कितने और तूने टेस्ट मैचेस खेलने हैं यार, मुझे सीरियसली अब मुझे अब समझ ही नहीं आती कि मैं क्या रिएक्ट भी क्या करूं इसके ऊपर। मैं बेवकूफ़ हूँ, आप सब बेवकूफ़ हैं, आप लोग उस मतलब ये कुछ ज़्यादा आस्क है यार, ये कितनी ज़्यादा। एक प्रोफ़ेशनल आदमी जो अपनी फ़ील्ड में जाए, आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई मसला नहीं। आपने ये करने की कोशिश की, आप कभी कामयाब होते हैं, कभी आप नाकाम हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको पता ही ना हो और वो भी सीनियर होने के बाद, आप नया-नया भी आए हो ना, ये अज़ान वगैरह जो भी नए लड़के आए होते हैं, बंदा कहता है अच्छा जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये करने की ट्राई की, वो ट्राई की, इधर ये नहीं करना, अब तुमने ये सीख लिया ना व्हाटएवर। आपकी लिटरली करियर खत्म होने के आखिरी 2-4 साल हैं। अगर अभी अभी तो मेरे ख्याल में तो खत्म है इनका करियर। अभी तक अगर इनको ये बेसिक्स नहीं पता कि आपका जो एक स्ट्राइक बॉलर है, अब्बास, मतलब कितने अरसे से तो अब्बास बॉलिंग करा रहा है। आप ये भी नहीं कोई नया बच्चा आया हो। आपको ये नहीं पता कि किधर खड़ा होना है उसके लिए। ये किस लेवल की प्रोफेशनल स्पोर्ट है? ये जो ऊपर बैठे हुए मैनेजमेंट जो 60 टीम के गए हुए हैं, वो नहीं देख रहे कि यार ये किस किस्म की हरकतें हो रही हैं? इनकी कैपेसिटी क्या है? रिव्यूज़ तुझे लेने नहीं आते। अपनी बैटिंग पे तुझे रिव्यूज़, बैटिंग तो आती ही नहीं है ना। कीपिंग पे तुझे नहीं पता कि यार मैंने आगे खड़ा होना है कि पीछे खड़ा होना है। ये बहुत ज़्यादा आस्क, मैं बहुत ज़्यादा क्या माँगने की कोशिश कर रहा हूँ। यार रमज़ान के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो टीमें बनी हुई होती हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है यार कि हमारा बॉलर है, ये किधर से बॉल इसकी निकलती है, किधर ज़िप करती है, किधर नहीं करती है, कहाँ कितनी पेस है। रमज़ान के आई डोंट नो यार, मुझे लगता है मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। वो खुश फिर रहे होते हैं, ग्राउंड के अंदर एन्जॉय कर रहे हैं, वो अपनी क्रिकेट एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका फेरा लगा हुआ है, उनको पैसे भी मिल गए हैं। उनको पता है कि दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट वुड कीप देम सेफ। उन्होंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी सेफ रखी हुई हैं। उनको पता है कि हम किस तरह जो नौकरी हमारी पक्की है। नौकरी पक्की है तो फिर किस चीज़ की टेंशन हो उन्हें? क्या कुछ नया सीखना है? पूनम भाई ने विकेट ही ली भई, आ जाके मैं हमें पहली विकेट, खैर बॉल भी उन्होंने कोई ऐसी नहीं कराई थी कि उसपे विकेट होनी चाहिए थी। थर्ड क्लास शॉट ही मारी गई थी जिसके ऊपर वो आउट हुए थे। बट यार अब सीरियसली अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या अभी फिर कोई फटा विकेट बनेगी किसी और जगह पे, वहाँ पे जाके हम जीत जाएँगे। टर्निंग विकेट होगी, किसी के अंदर कोई स्पिनर जो है वो छाया हुआ होगा, हम उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि बंदा जो है वो किसको सेलिब्रेट करे, किसको ना करे। बस ठीक है यार, इसी तरह चल रहा है। लोगों का आई डोंट नो इंटरेस्ट रहा भी है कि नहीं। हम जैसे कुछ पागल लोग हैं जो कि देख रहे हैं, जो कि अब एन्जॉय करते हैं। अब हम इसी चीज़ के ऊपर हँस रहे होते हैं कि आज कितना ज़लील होंगे। इससे ज़्यादा और क्या ज़लील होना है। टेस्ट मैच में तो वैसे ही जब हमारा अरूज था तब पाकिस्तानी अवाम को कोई जो इंटरेस्ट था नहीं, तो अभी क्या ही इंटरेस्ट हो जाना। इसी तरह चलता रहेगा। अचीवमेंट ये है कि फॉलो ऑन बच गया।
आई होप कि अगली दफ़ा जो है शायद एक टेस्ट मैच की सीरीज़ करा दे इंग्लैंड वाले। एक मसला है ना, इंग्लैंड में भी तो मर गया क्रिकेट। ये वो टीम है जिधर अपनी भी जो लोग हैं वो वहाँ पे ही मरे हुए हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। उन जगहों के ऊपर भी जाके पाकिस्तान ऐसे वन साइडेड गंदी और थर्ड क्लास क्रिकेट। आप हार रहे हो ना और फाइट कर रहे हो, अगली टीम जो है वो तालियाँ बजाती है कि यार गुड यार, हमारा होम है, हमें एडवांटेज है, आप लोग बाहर से आए हुए हैं या नई टीम है या व्हाटएवर है, आपकी कंडीशंस नहीं है, अच्छी फाइट थी। बस सिर्फ इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। गंदी क्रिकेट खेल के डेढ़ डेढ़ दिन के अंदर आप आउट हो रहे हैं, अभी भी बैड लाइट हो रही है, फलाना आउट हो रहे हैं, डेढ़ डेढ़ दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है। अगलों ने क्या करना है, वो उसकी आखिरी आपने देखी थी जब इसने आउट किया था आर्चर ने, मुड़ के उसने देखा तक नहीं है कि यार, मतलब लिटरली उनके मूड खराब है, उनका दिल खराब हो रहा है, वो कल को बोलेंगे कि यार हमें रेस्ट करने तो ये दे नॉट वर्थ इट। फुल फ्लेज हमारी टीम, और वो इसी तरह करते हैं जब भी इन्होंने ये टीमें भेजनी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो एग्जैक्टली यही करते हैं कि वो अपनी बी टीम भेजते हैं और फिर हम उनको हरा के खुश हो रहे होते हैं। फिर हम सोचते हैं जी आईसीसी टूर्नामेंट में क्या हो गया हमारा, वैसे विन, और ये प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं, हमारा विन रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो देखिए जी हम बायलैटरल में इतना जीते हैं उतना जीते हैं। वो इसीलिए क्योंकि बीबी टीम है, सीसी टीम है, ये अभी इसलिए उनकी टीम जो है प्रॉपर खेल रही है क्योंकि आप उधर गए हुए। कोई भी नहीं आता कि यार हम घर छोड़ के जाएं जी, महीने के लिए जाएं पाकिस्तान के गर्म मौसम में इस थर्ड क्लास टीम के साथ टाइम ज़ाया करने के लिए जाएँ। पिचेस तो वैसे ही गंद हैं, बाकी कंडीशन तो घटिया हैं ही। इनको आउट करके, इनको जीत के भी हमें मज़ा नहीं आ रहा, तो इनसे हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हार जाओ यार बेशक, बी टीम वालों को भेजो, कम से कम उनमें से जो है कुछ ना कुछ सीख के आ जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। न्यूज़ीलैंड बी, सी टीम में भेजता है, इंग्लैंड बी टीम में भेजता है, ऑस्ट्रेलिया बी, सी टीम में भेजता है, इंडिया यहाँ पे आता नहीं है। कौन-सी टीम है जिसको हम हरा के जो है खुश हो रहे हैं? बट खैर इसी तरह चलता रहेगा यार। आप लोगों का भी कोई फीडबैक है, कोई आप लोगों को कुछ नई चीज़ नज़र आई है इस टेस्ट मैच के अंदर, बेहतरीन शॉटों के साथ, बेहतरीन हमारी जो बल्लेबाजी हुई है आज, उसके बारे में आपका भी कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। अब सीरियसली अब देखना जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिमाग के ऊपर जो है ना वो बर्डन निचोड़ा जा रहा है, कुछ टॉर्चर दिया जा रहा है। खैर आपका जो भी कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है वो नीचे लिख के बता दो यार। अभी तो टेस्ट मैचेस जो है, मैंने पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी ये सोचा था कि यार 5 दिन की मैचेस होते हैं, रोज़ाना नहीं बना सकता, थोड़ा बिज़ी माहौल है। 2-2 ढाई दिन के अंदर वो खत्म हो रहे थे। समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई क्या करूँ, क्या ना करूँ? अभी ये वाला भी देखो ना, ये अभी आज खत्म हो चुका है। ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। ये यहाँ पर भी अभी भी डिक्लेयर करके हमें दे दें, हमने फिर जो है 110 से ज़्यादा नहीं बनाना। 3 दिन खड़े रहेंगे हम, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और ये हमने भी टॉस जीते हुए हैं, सारी कंडीशंस भी हमारे हाथ में, बॉलिंग भी हमने खेली, ओवरकास्ट कंडीशन में वो आए थे शुरू में। सोचो कि हम आए होते, हमने तो अभी खैर 100 बड़ी मुश्किल से टपा है, हमसे 60 रन्स नहीं होने थे, और पहले दिन में ही जो है उन्होंने मेरा ख्याल में को 300 की लीड दे देनी थी, दोबारा हमें लाना था, और आज मैच खत्म हुआ वो। तो ये टॉस भी हम जीत रहे हैं, कंडीशंस भी हमारे लिए धूपें निकल रही हैं, फिर भी हमारा ये हाल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पीसीबी, थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान की जो भी मैनेजमेंट है, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी, थैंक यू वेरी मच आकिब भाई। हम आप सब, हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, हम पूरी उम्र भी इसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। थैंक यू वेरी मच।